हेलो बच्चों। अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक ऑर्गेनिक का सेशन। तो ऐसा था कि बहुत सारे बच्चों की ऐसी शिकायतें हो रखी है कि जैसे ट्वेल्थ के बच्चे हैं तो ट्वेल्थ की बुक में जो रिएक्शंस दी हुई है वो अराउंड 150 रिएक्शंस हैं। तो 150 रिएक्शंस को लर्न करें और फिर उनके क्वेश्चंस करने जाएं तो क्या होता है, क्वेश्चंस हो नहीं रहे। तो एक बार ऐसा हो जाता है कि इसको लर्न हो गया लेकिन क्वेश्चंस नहीं हो रहे। तो उसका बेसिक सा रीज़न ये है कि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 11th में आए थे वो आपको ध्यान में नहीं है। और अगर बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान में नहीं है तो रिएक्शंस को सिर्फ रटना है और रटने के बेसिस पे फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अब स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज़। और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज़ में पहले जैसे कि अगर अब मैं सीधा ट्वेल्थ लेके चलूँगी तो ट्वेल्थ में तो आप फिर वही रटने वाली प्रोसेस आ जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पीछे से स्टार्ट करने में होगा कि पहले अपन जीओसी से स्टार्ट करते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो टॉपिक 11th का है लेकिन उसमें मोस्ट ऑफ चीज़ें 12th की कवर हो जाएंगी। और ऐसा है कि अगर 12 ये वाला बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला टॉपिक आपको आ गया है तो फिर 12th की केमिस्ट्री जो रिएक्शंस है उनको रटना नहीं पड़ेगा। और जो 150 रिएक्शंस है वो अराउंड 20 या 30 रिएक्शंस आपके लिए हो जाएंगी, तो जो बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर इस सीरीज़ को आप रोज़ कंसिस्टेंसी से फॉलो करेंगे तो पर डे आपकी 5 बजे की क्लास होगी जो रिकॉर्डेड डलेगी। तो इसको आपको रोज़ फॉलो करना है। आपको करना क्या है, सिंपल सा कि जो रोज़ रिएक्शंस आती है तो 5 बजे जो आपकी क्लास आएगी उस 5 बजे की क्लास को देखना है, अच्छे से समझना है। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, उसको दोबारा से आपको समझा दिया जाएगा। और जो फिर आपको क्या करना है, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस दिए जाए वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बुक में से जो बताया जाए वो पढ़ लेना है। और जो रिएक्शन जो क्लास है तो आज की क्लास आपको आज ही पूरी लर्न हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले से मैंने कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया था कि क्लासेस शुरू होंगी, तो पहले बोला था 2-4 दिन पहले, लेकिन बच्चों के जो सेकंड टेस्ट चल रहे थे उसके हिसाब से क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाई। तो अपन आज से देखते हैं। ठीक है, तो उसमें पहले अपन स्टार्ट करेंगे जीओसी। तो इसमें 11th के बच्चे भी देखेंगे और 12th के बच्चे भी, और हायर एजुकेशन के बच्चे भी जिनको ऑर्गेनिक समझना है अच्छे से तो वो बच्चे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं। जैसे और एक बात हो रहा है, इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चों की ऐसी शिकायतें हैं कि जैसे इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, हिंदी में चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। तो देखो, बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में ही काम में आएंगी। और आपको करना क्या है उसमें, जैसे आपको टर्मिनोलॉजी अगर कुछ, वैसे मैं कोशिश करूँगी कि इसको हिंदी में भी आपको एक बार बता दूँ, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उससे थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से आप एक क्लास नहीं, थोड़ा कम समझ में आएगी, दूसरी तीसरी ऐसे आप लगातार देखते जाओगे तो वो इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आने लगेगी। क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक का बेसिक से टॉपिक है तो आपने ऑर्गेनिक की टर्मिनोलॉजी पहले से देखी नहीं है, तो यही वाली आपके माइंड सेट हो जाएगा। तो अपन देखते हैं। तो ये है, अब इसमें बताने में भी कुछ नहीं है, सामान्य कार्बनिक रसायन, तो इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसमें देखते जाओ। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, जीओसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होगा उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा पार्ट बोलेंगे अपन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। देखो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन की एप्लीकेशंस अपन को देख। ठीक है, तो अपन देखो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में इसमें 3 चीजें आएंगी। एक तो पाई बॉन्ड, एक आएगा, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक, और ये विस्थापन। बोल दूंगी, सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक तो पाई बॉन्ड हो जाएगा, फिर सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, और एक हो जाएगा सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है, तो देखो अपन ने पहले भी कुछ चीजें देखी हुई है, उसमें से क्या देखा था कि जो
बॉन्ड है, जैसे एक बंध है, ठीक है, बॉन्ड बोलते हैं बंध को, तो एक बंध है जो, अब अगर मैं बोलूँ सिग्मा बंध है, ठीक है, तो सिग्मा बंध होगा वो कितने इलेक्ट्रॉनों से बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों से बनेगा, और इसको सिंगल बॉन्ड ऐसे डोनेट करेंगे। फिर अगर पाई बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो पाई बॉन्ड जो आएगा, पाई बॉन्ड लिख दिया है पहले ही, तो पाई बॉन्ड आएगा उसको अपन बोलेंगे ये डबल बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है, तो दूसरा कितने इलेक्ट्रॉनों से बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों से बनेगा। तीसरी चीज अपन बोलते हैं, इसमें एक नाम आएगा लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का, तो इसको बोलेंगे ऐसे जो दर्शाया हुआ आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, लोन पेयर बोलेंगे। और ये भी दिख रहे हैं, ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इसमें नाम आएगा, जो ये बेसिक सी चीजें आएंगी वो पहले आप देख लो। एक इसमें मैं नेगेटिव चार्ज काम में लूंगी, अगर नेगेटिव चार्ज काम में लिया तो उसका मतलब भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज काम में लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया तो वहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर एक चीज हो रहा है, एक मैंने काम में लिया रेडिकल, ठीक है, या इसको कभी कभी बोल देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन का समझ में आ रहा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसको अपन क्या करेंगे, ये इसको ऐसे डॉट से दिखाएंगे, एक डॉट से, तो क्या समझ में आ रहा है, अगर रेडिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन काम में लेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन या ये रेडिकल आ जाएगा। बंद सिग्मा बंद काम में लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बंद काम में लेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर काम में लेंगे तो ऐसे दर्शाया हुआ आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज काम में लेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज काम में लेंगे तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई। और इसके बेसिस पे फिर अपन देखते हैं कि इनकी जो एप्लीकेशंस आएंगी, कि इसको अपन ये तीनों चीज़ों का विस्थापन, मतलब थोड़ा सा इधर उधर इसको अपन विस्थापित कर देंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या होने वाली है। तो एप्लीकेशंस होने वाली है, एक तो आएगा एसिड बेस केमिस्ट्री, एसिड बेस केमिस्ट्री में क्या होगा, एक ऐसे पूछते हैं ना, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, तो आपको क्या करना है, इसमें एसिड और बेस केमिस्ट्री वाला वो भी अपन को ये वाली चीज आएगी, तो इसके एप्लीकेशंस में आएगा। एक अपन देखते हैं एरोमेटिसिटी, ठीक है, दूसरा कंसेप्ट ये आएगा। और जो तीसरा कंसेप्ट आएगा वो आएगा इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होगा, जैसे अपने कोई रिएक्शंस चल रही है और रिएक्शंस के बीच में जो बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। जैसे इसको कार्ब केटाइन, अगर कार्बन के ऊपर प्लस आ गया तो उसको नाम होगा कार्ब केटाइन, अगर कार्बन के ऊपर माइनस आ गया तो उसका नाम होगा कार्ब एनाइन, और अगर कार्बन के ऊपर रेडिकल आ गया तो इसको अपन बोलेंगे कार्ब रेडिकल या फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये तीन चीज इसकी स्थायित्व देखेंगे तो भी इस इंटरमीडिएट की वजह से देखेंगे। एरोमेटिसिटी देखेंगे, एरोमेटिसिटी पूरा पढ़ेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा एरोमेटिसिटी है क्या, एरोमेटिकता कहते हैं वैसे इसको, और एसिड बेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। अपन इसमें स्टार्ट करते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से भी अपन स्टार्ट करेंगे पाई बॉन्ड से। तो जो पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा उससे अपन को जो मिलेगा वो क्या देखेंगे अपन, रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस, या इसी को ही क्या कहेंगे, अनुनाद। जो सिग्मा बॉन्ड के डिस्प्लेसमेंट का कारण होगा उसके कारण जो आएगा उसको अपन कहेंगे आई इफेक्ट, ठीक है। और जो सिग्मा और पाई दोनों के कारण आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एच इफेक्ट, ठीक है। तो अपन इसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले कौन सा वाला पढ़ेंगे, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड में तो अपन कौन सा वाला देखने वाले हैं, रेजोनेंस वाला देखने वाले हैं। तो अपन इसमें अपन ने पाई बॉन्ड के कारण देखा, और पाई बॉन्ड के कारण जो स्टार्ट किया है उस क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले रेजोनेंस, और इसी को अपन ने क्या बोला था, अनुनाद। ये अपन को पता ही है कि ये किसके कारण जनरेट होगा, पाई बॉन्ड के कारण, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें पढ़ने से पहले अपन इसमें 3 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन आएगा, एक तो व्हाई, हाउ
वेयर। तो इस क्वेश्चंस में जैसे अपन ने पहले पढ़ा वाई, तो अपन अनुनाद है तो अनुनाद अपन पढ़ क्यों रहे हैं, ये अनुनाद अपने कहाँ काम में आएगा और कैसे ये मतलब अनुनाद जनरेट होगा, ये वाली सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है वाई, तो इसका आंसर देने के लिए अपन देखते हैं कि जो इसमें किसी भी अपने पास मॉलिक्यूल ले लेते हैं, उस मॉलिक्यूल की अगर अपन को केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है या रासायनिक चीज़ें जो उसकी रासायनिक संरचना बतानी है, तो उसके कारण अपन को क्या काम में आएगा, रेजोनेंस काम में आएगा। जैसे 2 तो किसी भी मॉलिक्यूल की रासायनिक प्रॉपर्टीज बताने के लिए अपन को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अनुनाद की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास है ये वाली चीज़, 12th के कई बच्चों को पता होगा कि ये क्या है, फिनॉल है, ठीक है। ये जो नीचे बनी हुई है इसका नाम हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश बोलो, इसका नाम क्या होता है, फिनॉल ही होता है। तो ये वाली जो चीज़ बनी है उसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर अगर OH एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ होगा तो इसको अपन क्या बोल देंगे, फिनॉल। अब मैं कुछ भी ले लेती हूँ, जैसे इसमें आपको रिएक्शन भी दी हुई होंगी, आपके 12th की किताब में एक रिएक्शन दे रखी है HNO3 या H2SO4, ये एक रिएक्शन अलग है, इसको नाइट्रेशन कहते हैं, ये दूसरी रिएक्शन है, इसमें अपन सल्फोनेशन कहते हैं, ठीक है। तो अपन एक इससे रिएक्शन करवाते हैं इसकी, तो वो रिएक्शन होती कैसे है, ऐसे अपन उसको बेसिकली रटने जाते हैं, लेकिन रटने जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे मैंने इसमें ले लिया इलेक्ट्रोफाइल, दो चीज़ में बहुत ज़्यादा काम में लूँगी, एक आएगा इलेक्ट्रोफाइल और एक आएगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो आपको ये समझना है, जिसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं या नाभिक्स नहीं। देखो ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एक आएगा न्यूक्लियोफाइल, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और इसको क्या बोलते हैं, नाभिक्स नहीं। तो इलेक्ट्रोफाइल, तो ये क्या होगा, टू लव इलेक्ट्रॉन, इसको क्या चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखेगा, और ये क्या करेगा, टू लव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो ये किससे स्नेह रखेगा, प्रोटॉन से स्नेह रखेगा या प्लस चार्ज से स्नेह रखेगा। तो आपको करना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल पहले ये समझना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं, तो अपन को ये कहाँ जोड़ने हैं, इनको जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। और अगर न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ हो तो न्यूक्लियोफाइल को कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ पे क्या ज़्यादा हो, प्लस चार्ज ज़्यादा हो। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। अब देखो ये वाली चीज़ मैंने क्या ले ली है, यहाँ पे फिनॉल से इसकी रिएक्शन करवाई है मैंने इलेक्ट्रोफाइल से। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव ज़्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रख रहा है। अब इस रिंग में और इसमें अपन को कुछ आइडिया नहीं है कि इसमें कहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव ज़्यादा होता है, कहाँ होता है। तो ये वाली जो चीज़ इसमें नेगेटिव ज़्यादा कहाँ होता है, वो अपन को किससे पता चलेगी, रेजोनेंस से पता चलेगी। ये रेजोनेंस से पता चलेगी कैसे, इसको अपन देखते हैं। देखो पहले मैं फिनॉल बनाती हूँ, ये आपके पास फिनॉल है, ये फिनॉल में अपने पास क्या होता है, एक OH होता है, उसके पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। ये अगर लोन पेयर होगा तो ये अपन को अनुनादी संरचनाओं में समझ में आएगा कि ये लोन पेयर अपने इसको दे देगा, ठीक है। ये जब इसको दे देगा तो ये एक कार्बन है, यहाँ पे ये बेसिकली चीज ऐसे बनी हुई है, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, और एक को छोड़ के एक कार्बन के बीच में क्या बना हुआ है, पाई बंध बना हुआ, और यहाँ पे क्या है, OH है, ठीक है। तो ये वाला जो लोन पेयर है वो इस पे आया, तो एक कार्बन, अधिकतम कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कोवैलेंसी होती है इसकी 4, तो एक कार्बन कितने बंध बना सकता है, 4 बंध बना सकता है। अब इस कार्बन पे अगर ये ऐसी संरचना आ गई है, जैसे ये कार्बन ले लेती हूँ मैं, इस कार्बन पे 2 बंध इसके इधर से बने हुए हैं, एक बंध इधर बना हुआ है, एक ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो मैंने क्या बताया था, 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंध बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बन गया है, OH। यहाँ इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी को अपन किससे बताएंगे, प्लस से। तो ये वाला कार्बन देखो, इस कार्बन पे इस स्थिति में कितने बंध बन गए, 5 कार्बन, 5 बंध बन गए, 2
4 और एक 5। अब ये 5 बंद तो कार्बन रख ही नहीं सकता, तो जिधर से बंद बनेगा दूसरी साइड से एक बंद टूटता जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ से बंद बना है तो इस एक बंद को तोड़ दो और इसको ले आओ आगे, ठीक है। तो इसमें अपने पास ये वाली संरचना, यहाँ से ये बंद टूटेगा और यहाँ वाला जो कार्बन है, देखो यहाँ से एक बंद टूटा है, ये वाला बंद, तो ये एक बंद टूटेगा। एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और एक नेगेटिव में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस वाला चार्ज आ जाएगा। तो अपन इसकी जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने जाते हैं तो वो कैसे बनेगा? देखो इसकी बनाएंगे, एक एक चीज को समझते हुए चलना है। अभी ये बहुत बेसिक कंसेप्ट आएंगे, लेकिन ये रेगुलर क्लास होती जाएगी तो यही चीजें टफ बनती जाएंगी। तो ये वाला बंद यहाँ से टूटा और इसके ऊपर क्या आ गया? अपने पास प्लस आ गया। ये बंद, ये वाला यहाँ आ गया, ये बंद टूटा तो इसके ऊपर क्या आ गया? माइनस आ गया। और ये 2 बंद एज इट इज है। अब क्या होता है, ये आगे चलेगा, ये इसको दे देगा तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बंद बनेगा। सेम स्थिति उसके पास बनेगी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़े होते हैं इनसे सबसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये अब इसके पास कितने बंद हो गए? 2, एक इस हाइड्रोजन से 3, एक पहले से था 4 और एक ये 5वां बंद बन गया। 5वां बंद इस पे स्टेबल नहीं है, तो ये वाला जो पाई बंद था ये टूट के यहाँ आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो सिचुएशन आएगी वो कैसे आएगी? देखो इससे अगली कंडीशन आएगी, ये बंद टूटा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड से OH जुड़ा हुआ था, यहाँ से जो डबल बॉन्ड था ये टूट के कहाँ चला गया? इसके ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? अपने पास माइनस आ गया, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड पहले से था। इसके बाद की अनुनादी संरचना ये होगी। अब इसके बाद की अनुनादी संरचना पे चलते, सेम यही वाली रिपीट होगी। अब ये माइनस है, ये माइनस यहाँ चला जाएगा और इसका ये पाई बॉन्ड टूट के कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। तो नेक्स्ट देखो, ये आ गया OH प्लस, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड अभी बना था, फिर ये कार्बन है ये, तो इसमें ये डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा कि ये वाले जो कार्बन है इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये वाला यहाँ पे माइनस था, अब ये माइनस यहाँ से आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड बनेगा तो इस वाले कार्बन के पास 5 कोवेलेंस हो जाएंगी जो पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। तो अब ये नेगेटिव आ गया यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। सेम सिचुएशन क्या होगी? अब ये वाला जो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये बंद वापस टूट के कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। तो अपने पास नेक्स्ट जो सिचुएशन आई है वो ऐसी आएगी, ठीक है। एक यहाँ पे था, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे था, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे था और ये वापस ऊपर चला गया तो ये ऐसे आ गया, इसके ऊपर प्लस बना हुआ था, यहाँ से प्लस हट गया। तो अनुनादी संरचनाओं में आपको क्या समझ में आया है? पहले इसने अपना इसको इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ 5 बंद होने के कारण यहाँ से टूटा तो इस पर माइनस। देखो इसमें ये चीज़ तो आपको पता है कि अगर कोई कार्बन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उस कार्बन से जुड़े हुए दोनों कार्बन, इसको तो अपन क्या कहेंगे? ऑर्थो कार्बन। याद रख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में ऑर्थो ही कहेंगे। फिर इस ऑर्थो वाले कार्बन से जुड़े हुए जो 2 कार्बन है, देखो इधर से पहले इस पे आए तो ये 1 नंबर दे देते हैं इनको। 1 नंबर वाले कार्बन को अपन क्या कहेंगे? ऑर्थो वाले। फिर इन ऑर्थो वाले से जुड़े हुए दोनों तरफ के को क्या बोल देते हैं? 2 नंबर दे देते हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मेटा कार्बन बोलेंगे। और मेटा कार्बन, दोनों मेटा कार्बन से जुड़ा हुआ जो बीच का कार्बन है या इसके जस्ट अपोजिट वाला कार्बन है, उसको अपन क्या नाम देते थे? पेरा नाम दे देते। तो 3 चीज समझ में आ रही है? जहाँ से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे जुड़े हुए दोनों कार्बन को क्या नाम देना है? ऑर्थो। उससे जुड़े हुए दोनों को नाम देना है मेटा। और फिर तीसरे या जस्ट अपोजिट वाले को क्या नाम देना है? पेरा। तो इसमें देखो ऑर्थो वाले पे यहाँ माइनस आएगा, इसमें आ रहा है। फिर यहाँ पे पेरा वाले, मेटा वाले पे माइनस आया है? नहीं आया। सीधा कहाँ आया? पेरा वाले पे माइनस आया। फिर पेरा वाले से वापस मेटा वाले पे माइनस नहीं आया, कहाँ माइनस आया? ऑर्थो वाले पे माइनस आया। तो अपन को इससे क्या समझ में आया है? जो अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप रिपीट करके वापस देख सकते हो। जहाँ पे चीज़ें समझ में आई हुई है उसको आप 2x पे देख लेना, ठीक है। तो अपन इसमें देखते हैं
कि अपने पास जो नेगेटिव आया है वो कहाँ है, और तो मेटा पेरा तीनों चीज़ें याद में रखनी है। तो जो अपने नेगेटिव आया है वो पहले किस पे आया था, इस ऑर्थो पे आया था, उसके बाद में इस पेरा पे आया था, और उसके बाद में इस ऑर्थो पे आया। तो जो नेगेटिव आया है वो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें कहाँ कहाँ आएगा, इन 3 जगह आएगा, ठीक है। अब वो पहले चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन अब अपन अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसका मैंने क्या लिखाया था, टू लव इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ये वहाँ पे जुड़ेगा। तो ये कहाँ जुड़ेगा, ना तो ये इस मेटा वाली पे जुड़ेगा, ना ये इस मेटा वाली पे जुड़ेगा, ये यहाँ भी जुड़ सकता है, ये यहाँ भी जुड़ सकता है, और ये यहाँ भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं पहले मान लूँ, देखो इस पे जुड़ो भले इस पे जुड़ो एक ही बात है, तो मैं अगर इसको ऑर्थो पे जोड़ दूँ तो ये OH और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे जुड़ जाएगा। और अगर ये तीनों हैं, देखो ये वाली सिचुएशन थी, अपन ने एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनाई थी, तो ये कैसे बन गई थी, ये ऐसे बन गए थे, तीनों बंद घूम गए थे अपनी पोजीशन से, लास्ट में ये वाला मिला था। तो ये क्या होता है, घूमते रहते हैं, और जो अगर ये दोनों घूमते रहते हैं ना, इसकी वजह से ही अपन ने एक इसकी स्ट्रक्चर बना रखी है, उसको अपन क्या करते हैं, ऐसे बीच में गोला बना देते हैं। इस गोले का मतलब ही क्या होता है कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो बाकी के 3 पाइबंद है वो बाकी के 3 पाइबंद पे भी घूम सकते हैं। तो बेंजीन रिंग जहाँ भी आएगी वो आपको ऐसी बनी हुई आएगी। वो अब अपन ऊपर अलग अलग ग्रुप जोड़ेंगे तो इनका नाम अलग अलग होता जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ। अब देखो 12th की बुक में अगर अपन देखने जाएंगे तो रिएक्शंस कैसे दी हुई हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल में अगर आपके पास जैसे मैं एक रिएक्शन दे रखी है, उसमें आपको नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रो ग्रुप जोड़ेंगे, ठीक है, और एक इसमें अपन जोड़ेंगे सल्फो ग्रुप। तो इसमें देखो नाइट्रो वाला जो ग्रुप है उसमें आपको क्या दे रखा होगा, OH पे एक चीज़ दे रखी होगी जिसमें आपको दे रखा है HNO3। इसमें 2-3 तरीके से दे रखा है, जैसे डाइल्यूट HNO3 दे दिया या कंसनट्रेट HNO3 दे दिया। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, इसमें जो HNO3 है एसिड, उसमें क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है। और कंसनट्रेट का मतलब क्या होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, HNO3 होता है, उसमें पानी नहीं होता। और जो सल्फो वाला होगा उसमें क्या दे रखा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा होगा, ठीक है। कई जगह ये भी दे रखा होगा, एक एक चीज़ आएगी इससे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर डाइल्यूट दे रखा है तो सिर्फ एक पोजीशन पे, भले इस ऑर्थो पे भले इस ऑर्थो पे भले इस पेरा पे, एक पोजीशन पे क्या जोड़ना है, ये जो ग्रुप देगा वो क्या देगा, NO2+। अब इसके ऊपर खुद के ऊपर प्लस है तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया तो ये कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तो ये यहाँ आके जुड़ जाएगा। और अगर कंसनट्रेट HNO3 दे रखा है तो उसमें तो पानी है ही नहीं है, उसमें सारे NO2 है। तो तीनों पोजिशन पे, दोनों ऑर्थो और पेरा, तीनों पोजीशन पे क्या जोड़ देना है, सिर्फ NO2 ग्रुप जोड़ देना है। और जो सल्फो वाला है उसमें क्या करना है, ये जो ग्रुप देगा वो अपन को देगा SO2+, ठीक है, या इसको अपन HSO2+ भी दे सकते हैं। देखो इसमें मैं एक नाइट्रो वाली रिएक्शन आपको करके दिखा देती हूँ, जो आप जाना अपने बुक के एक टॉपिक दे रखा होगा उसमें एल्कोहल वाला। 12th के बच्चे सारे क्या करना है, एक 12th वाली बुक लेना। 12th वाली बुक में जो एल्कोहल वाला चैप्टर है वहाँ पे अगर आपको ये वाली रिएक्शन दे रखी है तो वहाँ क्या दे रखा होगा, HNO3 दे रखा होगा। HNO3 का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, NO2+ होता है। तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो क्या बनेगी, ये बनेगी OH और यहाँ क्या बन जाएगा, NO2, ठीक है। अगर मैंने यहीं पे क्या दे रखा होगा, कंसनट्रेट HNO3 दे दूं मैं। कंसनट्रेट HNO3 का मैंने क्या बताया था कि जो तीनों पोजीशन है तीनों पे क्या जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। तो अपने पास जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, NO2। और इसका जो नाम होता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए इसका क्या नाम होता है। और ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। अपन क्या बोलते हैं, एसिड क्या होता है, HCOOH वाला, ये वाला जो जिसमें ग्रुप आता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, वो एसिड होता है। लेकिन ये क्या होता है, इस कार्बोक्सिलिक, ये जो फिनोल है, ये फिनोल होते हुए भी क्या करेगा, एल्कोहल भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, किससे,
जो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप आते हैं, मतलब इसके तो ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन अगर मैं यहाँ CH3 लिख दूँ तो ये इससे ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। और इसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका क्या नाम है, ठीक है। अपन ने 3 क्वेश्चन देखे थे। 3 क्वेश्चंस में जो पहले अपन पढ़ रहे हैं कि अपन रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस पाई की वजह से पढ़ रहे हैं, तो अपन क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका अपन को पहला क्वेश्चन था वाई, ठीक है। तो वाई का भी एक चीज़ मैंने बताई थी केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, दूसरी चीज़ मैं बता रही हूँ कि स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल आएंगे उनके स्थायित्व को एक्सप्लेन करने के लिए भी अपन क्या पढ़ेंगे, अनुनाद को पढ़ेंगे। अब ये स्थायित्व को अनुनाद कैसे एक्सप्लेन करेगा, ये देखो अपन एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक मैंने एल्कीन बना रही हूँ मैं, ठीक है, एक एल्कीन मैंने ये बनाई है, जैसे एक एल्कीन ये बना दी, एक एल्कीन ये बना दी और एक ये होगी, ठीक है। तो इसमें से जो स्थायित्व किसका ज़्यादा होगा, या फिर मैं बोल देती हूँ कि इसको मैं कार्बोकेटाइन मान के चल लेती हूँ, कार्बोकेटाइन दो सिंपल एल्कीन। देखो तो एल्कीन में क्या होगा, देखो अनुनाद आपको कहाँ मिलेगा, अनुनाद या रेजोनेंस देखने के लिए क्या होना चाहिए, इसकी 5-6 प्रोसेस है, उसको अपन पहले देखेंगे कि ये अनुनाद कैसे होता है और कहाँ होता है, ये वाली चीज़ पढ़ेंगे तो अपन को ये स्थायित्व समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इसमें ये अकेला ही है, तो इसमें स्थायित्व क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट, अपन पाई इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस ये हो रहा है, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा और इसमें भी कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो इसमें अपन क्या बोलते हैं, इनका स्थायित्व सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका हो जाएगा, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थापन होता है वो सबसे ज़्यादा इसमें हो रहा है। तो एक तो अपन को ये वाला बताने के लिए ये काम में आती है, ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा और न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा, इसलिए काम में आती है। जैसे मैंने एक दे दिया कार्बोकेटाइन, ये दे रखा है, एक मैंने दे रखा है सिर्फ ये, तो इसमें इसका ये ज़्यादा स्थायी होगा या ये ज़्यादा स्थायी होगा, तो इसमें होगा कि ये ज़्यादा स्थायी होगा, ये अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों ज़्यादा स्थायी होगा। दूसरी चीज़ अपन ये ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही अपन रेडिकल भी बता सकते हैं। तो इनमें से जैसे कंपेयर करने में कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना स्थायी होगा, ये वाली चीज़ अपन को बताने के लिए कौन हेल्पफुल होता है, अनुनाद हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, हाउ, ये होगा कैसे। तो इसमें पाई जो बॉन्ड है उसका बहुत ज़्यादा रोल है और ये इसके इन दोनों को साथ ही अपन पढ़ लेंगे, इसके 6 कंसेप्ट में अपन इसको पढ़ेंगे। जैसे एक मैंने इसमें एक होगा, जैसे एक मैंने दे रखा है पाई और लोन पेयर, एक दे रखा है पाई और नेगेटिव, एक पाई के साथ क्या आ जाएगा प्लस, एक आएगा पाई के साथ रेडिकल और एक पाई के साथ पाई आ जाएगा। एक चीज़ और कहीं रह रही है शायद, तो इसमें अपन को क्या करना है, जैसे सिंपल सी चीज़ ये देखनी है, जैसे मेरे पास ये आ गया कार्बन और कार्बन, इसमें क्या होना चाहिए, पी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सॉरी पी ऑर्बिटल, पी कक्षक होना चाहिए, पी कक्षक, और वो कैसा होना चाहिए, एक सिग्मा बंध की डिफरेंस पे होना चाहिए, और तीसरी चीज इसमें क्या होना चाहिए, समान तल में होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। अब ये वाली चीज़ सिर्फ थ्योरेटिकल है, तुमको यहाँ नहीं समझ में आएगी, अपन इसमें एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे तो आपको ये चीज़ आगे की समझ में आएगी। तो इसमें देखना, जैसे अपन मैं एक चीज़ लेके देखती हूँ कि पाई और लोन पेयर, तो ये हो गया पाई, और जैसे मेरे पास ये ए है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो इसमें अगर ये सेम तल में है, मैं मान के चलती हूँ, तो ये क्या होगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ से और ये इसके ऊपर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट अनुनादी संरचना बनेगी वो कैसे बनेगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ इस पे प्लस आ गया और इस पे क्या आ गया माइनस, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गए। तो ये वाली सारी चीज़ें पढ़ने के लिए थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, तो ये अपन पढ़ेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, और ये नेक्स्ट लेक्चर आएगा कल इसी टाइम पे। थैंक यू।